सो हम सीख रहे थे आजादी। हर एक बंदे को आजादी चाहिए, हर एक पास्टर को आजादी चाहिए, एक लेवल में से नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आजादी, अपनी बीमारियों से डिवाइन हेल्थ वाली, हीलिंग वाली आजादी, अपने फाइनेंशियल ट्रबल से छूट के आगे अमीरी में पहुंचने के लिए आजादी, अपनी फैमिली लड़ाई झगड़े ट्रबल्स डिप्रेशन से आजादी, अपनी सेहत बीमार अवस्था कुछ भी, यूट्रस दिमाग कुछ भी, कहीं पर भी जहां पर आपको हीलिंग चाहिए उससे आपकी आजादी, आपकी आत्मिक जीवन में भी लगातार प्रार्थना करने के लिए आपको आजादी, और हर क्षेत्र में आपको आजादी चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोले आजादी, बोले आजादी। सो महापुरुष पढ़े लिखे होते थे, वो जानते थे कि बिना लहू बहाए आजादी नहीं मिलती। इसलिए हमारे देश के महापुरुष ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? अब आपको खून तो नहीं देना क्योंकि खून तो यीशु ने दे दिया है, लेकिन आपको अपना पसीना जरूर देना है। आमीन, हालेलुया। पसीना मतलब आपकी मेहनत। आमीन। मेहनत वचनों को सीखने की, मेहनत अपने शरीर को मार के वचनों पे चलने की, मेहनत प्रार्थनाएं उपवास करने की, और मेहनत संगति करने की। कितने लोग आज सहारनपुर से बाहर से आए हैं? जो सहारनपुर के नहीं है बाहर से आए, हाथ उठाओ। ओ, तालियां बजाओ इन सब के लिए, जोरदार जोरदार। सो वचन कहता है आपकी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। ये डिक्लेरेशन है। जितने आज सहारनपुर से बाहर से आए हैं, नई गवाहियां आप काटोगे यीशु के नाम में। मैंने कहा बड़ी गवाहियां काटोगे यीशु के नाम में। आमीन। सो हर एक क्षेत्र में आपको आजादी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो हर एक क्षेत्र में आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यीशु मसीह है और यीशु मसीह वचन है, और जब वचन को आप जान रहे हैं, स्वतंत्रता आपके अंदर आज एंटर कर रही है। बाय फायर आपके अंदर आज एंटर कर रही है। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। आमेन। सो मैंने आपको बताया था शैतान मुख्य रूप से आपके फाइनेंस में, आपकी फैमिली में, आपकी हेल्थ में उसके अटैक है। अपने पड़ोसी को बोलो आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस, ये तीन है मुख्य। और भी हैं जिसके ऊपर शैतान अटैक करता है, लेकिन ये मुख्य तीन चीजें हैं। मैंने आपको बताया था अगर पैसा है, शुगर है, तो रसगुल्ला खरीद के खा नहीं सकते। हाँ, अगर शुगर नहीं है, पैसा नहीं है, तो रसगुल्ला खरीद नहीं पाओगे। समझ रहे हो? सो आपको हर एक क्षेत्र में आजादी चाहिए, चाहे वो आपका फाइनेंस है, हेल्थ है, आपका फैमिली है। समझ रहे हो? कईयों के जीवन में पैसा भी है, शुगर भी नहीं है, रसगुल्ला सामने पड़ा है, लेकिन वाइफ से लड़ाई है तो मन नहीं कर रहा। समझ रहे हो? सो आपको फैमिली भी ब्यूटीफुल करनी है, फाइनेंस भी ब्यूटीफुल करना है, और अपनी हेल्थ को भी ब्यूटीफुल करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने। बहुतायत का जीवन। और कौन सा? बहुतायत का जीवन देने। ऊंची आवाजों से बहुतायत का। सो ना केवल आप मसीह में आए हो उद्धार के लिए, बल्कि आप आए हो शत्रु को, सांपों बिच्छुओं को रौंद के जो आपका है उसे वापस लेने के लिए। हालेलुया। वो अथॉरिटी, वो डोमिनियन जो शैतान ने छीना है, उसे आपने वापस लेना है सामर्थ्य के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो सामर्थ्य के द्वारा।
कैसे लोगे? सामर्थ आज आपके घुटनों में एंटर करे, सामर्थ मैंने कहा। आमीन। जब गवाहियां होना, आप नाचते हुए आज सामर्थ दिखना चाहिए परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं कह रहा हूं, आपको आजादी चाहिए, आपको डिफेंस करना है अपनी फैमिली में, हेल्थ में, फाइनेंस में। ये मुख्य क्षेत्र है जिन्हें आपने बचाए रखना है, क्योंकि कई लोग गोल तो मारते हैं, लेकिन 3 मारने पर डिफेंस सही नहीं होता तो 6 खा भी बैठते हैं। तो याद रखो, जीत आती है जब आप ज्यादा गोल करते हैं और कम खाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? सो फायर प्रार्थना जरूरी है, लेकिन आपको अपने किले को भी बचा के रखना है। आमेन। समझ रहे हो? दुश्मन के ऊपर आपको अटैक तो करना है, यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से। वो हथियार हैं, मैंने बताया था ये हथियार हैं, लेकिन आपको अपनी ग्राउंड भी बचानी है। आपका ग्राउंड आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ और आपकी फाइनेंस है। कहीं प्रार्थनाओं में आप इतने व्यस्त ना हो जाना कि पत्नी कोई और भगा के ले जाए। समझ रहे हो? सो हर चीज बैलेंस अच्छी है। समझ रहे हो? हर चीज बैलेंस। पैसा खर्चा करना, कितना खर्चा करना, कितना बचाना, सब कुछ बुद्धि है। वचन कहता है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। सो ज्ञान रखना है आपने, नॉलेज। आमेन। जोर से बोले आमेन। आमीन। सो आज मैं आपको सिखाना, आज हम तीनों संडे फैमिली, हेल्थ, फाइनेंस के विषय में बातें करेंगे। मेरी तरफ देखो, कोई बात नहीं। सो शैतान आज परेशानी में है। आमीन। मैंने कहा चौथा बनाएंगे। हालेलुया। सो समझ रहे हो, मैं आपको आज फाइनेंस के विषय में बात करूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, और खास तौर से मसीहों के जीवन में, क्योंकि मसीह ब्लेस हैं अपनी फैमिली में, हेल्थ में, लेकिन कई बार कर्जा, पैसों की तंगी, गरीबी आपको परमेश्वर के राज्य में लॉन्ग टर्म चलने के में, समझ रहे हैं, आप बेनिफिट नहीं हो पाते। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब होना गुनाह है, लेकिन मैं कह रहा हूं उस गरीबी को माइंडसेट बना लेना और अपना लेना, हाँ शायद परमेश्वर यही चाहता है, वो गलत है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पैसों की पूजा करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसों की आशीषें आपको चाहिए परमेश्वर के राज्य में अच्छे से चलने के लिए। हालेलुया। सो पहली बात, फाइनेंसेस, जो फाइनेंस आपका मुख्य ग्राउंड है, आपको इसे सेव करके रखना है। आपको अपने आप को गरीबी में नहीं बल्कि अमीरी की ओर आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा पैसों के पीछे भागना, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, पैसा भी आपके पीछे आना शुरू होता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आर्थिक दुविधा में चल रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, शर्माना मत। आप डिलीवरेंस सर्विस में हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने आज के वचन को गौर से सुना, गवाहियां, टेस्टमनी आर्थिक मंदी से बाहर आने की आपकी आ रही है यीशु के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में आर्थिक मंदी से आप बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। सो पहली बात आपको समझना है कि गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, काम फ्लॉप होना, बिजनेस फ्लॉप होना, जॉब ना मिलना, ये सारी चीजें आपको मेंटली डिप्रेशन में लेके जाती है। और जब आप अपने आप में अंदर से आपके नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि आपको शायद साइंस में, अगर आपको पता हो, मेडिकल साइंस में, जो आप सोचते हैं उस प्रकार के आयंस आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। हो सकता है आप अच्छी कलीसिया में हो, परमेश्वर के अच्छे वचन को जानते हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर आप माइंड में लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रोड्यूस हो, एक नेगेटिव सेल्स
कह लो आपके अंदर हैं, तो आपको रिकवर करना है उन नेगेटिव सेल्स के ऊपर। क्योंकि गरीबी आपका पैसा नहीं, गरीबी आपका माइंडसेट है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो अंबानी की स्टोरी आप सुनते हो, वो भी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला था। तो बात यह नहीं कि आप कितने गरीब है, बात यह है कि आपने उस गरीबी को क्या स्वीकार कर लिया है अपने जीवन में। अब शायद ऐसा ही चलेगा, मैं ऐसे ही कर्जे में रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। सो जिस चीज से आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, उस चीज से आप बाहर निकलते भी नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आप अगर 5वीं क्लास में हैं, आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे, उससे निकलने की 6ठी में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तो हो सकता है उस 5वीं में आपको 5 साल लग जाए। ऐसा ही है। सो गरीबी भी ऐसे ही है कि आपने स्वीकार कर लेना कि मैं तो फेलियर हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आप जयवंत हैं। अपने पड़ोसी को बोल दे, मैं जयवंत हूं। जयवंत हूं। अपने पड़ोसी को बोल दो, मैं अमीरी में जा रहा हूं, जा रहा हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी में मैं जा रहा हूं। जा रहा हूं। हालेलुया। सो पहली बात, आपको ये माइंडसेट रखना है। आमेन। क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप बिलीवर से ट्रांसफॉर्म्ड बिलीवर मतलब जलन, ईर्ष्या, बैर, व्यभिचार, अंधकार के सारे काम, नशे सब छोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचना। लेकिन तीसरा मैंने आपको बताया था, एम्पावर्ड विश्वासी। एम्पावर्ड मतलब ताकतवर, एम्पावर्ड मतलब डोमिनियन वाला, एम्पावर्ड मतलब अधिकार रखने वाला। और अधिकार कहां पर? अपने परिवार में, अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंस में अधिकार। हालेलुया। सो आज हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अधिकार। अपने पड़ोसी को बोलो, फाइनेंशियल अधिकार कितनों को चाहिए ये? हालेलुया। सो आज तैयार रहे आज के वचन के लिए। सो पहली बात आपको समझना है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में रहें। पता नहीं जी, शायद परमेश्वर ही नहीं चाह रहा मैं ऐसे ही गरीब रहूं, कर्जे में। अरे परमेश्वर नहीं चाह रहा, वचन देखो उसका, भजन संहिता 35 उसकी 27। सो इस बात को अपने भेजे में, अपने माइंड में घुसा लो कि परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रॉस्पेरस रहो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर चाहता है। पता नहीं जी क्या इच्छा है, इच्छा उसकी यहां पर है। इच्छा उसकी पवित्र आत्मा या वचन ही बताता है। तुम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा बता देते हो। परमेश्वर की इच्छा होगी तो भवन आ जाएंगे। अरे उसकी इच्छा है तुम आओ। हालेलुया। सो देखो क्या है परमेश्वर की इच्छा। भजन संहिता 35 उसकी 27 आयत। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जोर से बोलें, यहोवा की बड़ाई हो। हाथ उठाकर जरा जोर से कर सकते हैं, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। गॉड इज हैप्पी। हाँ, इंग्लिश में लिखा है, लेट द लॉर्ड बी मैग्निफाइड which hath pleasure in the prosperity of his servant। प्रॉस्पेरिटी आने से, कुशल मतलब प्रॉस्परस, कुशल मतलब अच्छा खासा आपके पास फाइनेंस। कुशल मतलब जो आपको धरती पे एंजॉय करने के लिए कार, मकान, अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन, जो कुछ आपको चाहिए इस धरती पर, वो आप इजीली ले पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा हो जो अपने दास के कुशल से क्या है? बोले प्रसन्न है परमेश्वर। जोर से हाथ उठाकर,
परमेश्वर प्रसन्न होता है परमेश्वर प्रसन्न जब हम प्रॉस्पेरस होते हैं। ये तो नहीं लिखा कि आपकी कंगाली से परमेश्वर प्रसन्न है, नहीं लिखा ना। कैसे है परमेश्वर प्रसन्न? कि आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरस रहे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? बोलो। दूसरी जगह पे लिखा है, लेट देम शाउट फॉर जॉय एंड बी ग्लैड हु फेवर माई राइचियस कॉज। यस, लेट देम से कंटिन्यूअली, लेट द लॉर्ड बी मैग्निफाइड हु हैज प्लेजर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट। जो परमेश्वर प्लेजर में है, जो परमेश्वर आनंदित है, जो परमेश्वर खुश होता है जब उसके बच्चे जो है प्रॉस्पेरस होते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं सुख की नींद न सुनता जे मेरी जिंदगी च तू ना होता। समझ रहे हो? वो सुख की नींद, आपको पता है गर्मियां टेम्परेचर हाई है, लेकिन अगर आप एसी मैनेज नहीं कर सकते तो आप सुख की नींद कैसे लेंगे? समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि एसी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से ज्यादा, लेकिन वो एक माहौल को बनाता है कि आप प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की उपस्थिति को उतार सकें। हालेलुया, हालेलुया। 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 सो आपको ये समझना है और अपने आप को बंधवाई में मत माने, मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं वो नहीं खरीद सकता। मैं आपको अक्सर परमेश्वर के वचन से स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में सिखाता हूं, लेकिन मैं आपको सांसारिक वस्तुओं के परहेज में नहीं रहने देना चाहता। हालेलुया। अगर आप ई रिक्शे में किराया दे के आ रहे हैं तो आप अकेले ही आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पे गाड़ी है तो आप 4 लोगों को साथ ला सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस है एक गाड़ी की। मैं नहीं कह रहा कि गाड़ी के पीछे भागे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप परमेश्वर के वचनों के साथ अच्छे से अलाइन होंगे, गाड़ियां आ रही हैं लगातार और आती रहेंगी यीशु के नाम में। आमीन। मैंने कहा न्यू कार्स आ रही है यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। उन्हें ना मत करना, और इतनी महंगी मैं कैसे खरीदूंगा। कहो कि मैं खरीद रहा हूं अगले साल। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। अंदर से पहले फील करना शुरू करो नई गाड़ी के लिए। हालेलुया। जब तक वो फील नहीं आएगी ना, वो गाड़ी भी नहीं आएगी। समझ रहे हो? जब तक फील नहीं करोगे वो रिश्ता भी नहीं आएगा। आमीन। तो फील करना शुरू करो लाइफ में। वो होने जा रहा है, वो जल्द होने जा रहा है। ये गवाही होंगी आपकी यीशु के नाम में। आमीन। सो पिछले साल से अब तक मुझे नहीं लगता कि 7 से 8 गाड़ियां भी यहां पर आ चुकी हैं भवन में। बात ये नहीं है कि गाड़ियां आ रही है, बात ये है कि परमेश्वर के वचन में अगर आप अलाइनमेंट में हैं तो वचन कहता है मत्ती 6:33 में, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, फिर ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही। कैसे? कह दो पड़ोसी को, बोल दो यूं ही, आंखों से इशारे से यूं ही। हाँ, आमीन। यूं ही मतलब समझते हो ना? ये यूं ही साइन है कि आप परमेश्वर के राज्य धार्मिकता की खोज कर रहे हो। वो प्लॉट में जो मकान बनने शुरू हुए हैं ना, वो यूं ही इसलिए है क्योंकि तू अपनी विरोध वाली परिस्थिति में परमेश्वर में खड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात, परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने दास के कुशल से खुश होता है। भजन संहिता 35-27, व्यवस्था विवरण 8-18, 2 जगह मैं आपको बात को कंफर्म करूंगा। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना
क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। समझ रहे हो आयत को? परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। अपने पड़ोसी को बोलो, संपत्ति, सामर्थ करने की सामर्थ। कैसे आएगी संपत्ति? सामर्थ से। कौन देगा उसे? परमेश्वर। कौन देता है? जोर से बोले। क्या करने की? संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। मैं शौक हुआ इस आयत को सुनकर कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी उसे पूरा करे, और आज प्रकट है। मैंने आपको बताया था अब्राहम के ऊपर कुछ ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलीज है, जो इजहाक अकाल के दिनों में आशीषें काट रहा था, क्योंकि उसके पिता की ब्लेसिंग ट्रांसफरेबल थी। और इजहाक से याकूब, याकूब से यूसुफ, यूसुफ चाहे जेल के अंदर भी क्यों ना हो, लेकिन उसके परदादा की वाचा जो है वो उसे जेल से निकालकर प्रधानमंत्री बना देती है। हालेलुया। आप समझे नहीं? इसलिए यीशु दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान बना, ताकि जब आप यीशु के एडॉप्टेड चाइल्ड बने, बात ये नहीं कि आप गोद लिए हुए हो, बात यह है कि गोद लेने के बाद भी संपत्ति बच्चों की ही होती है। हालेलुया। चाहे यूसुफ, चाहे यीशु भी, यीशु यूसुफ का ओरिजिनल पुत्र नहीं था, वो भी गोद लिया हुआ समझो, लेकिन जब वो आया केवल गोद लिया हुआ भी है, तो ब्लेसिंग्स अब्राहम से यीशु पे ट्रांसफर होती हैं, और जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो अब्राहम की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ट्रांसफर होती है। आमीन। जोर से ताली बजाकर। सो अब्राहम की फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। वो संपत्ति आपको इसलिए देता है क्योंकि उसने आपके पुरखाओं से वाचा बांधी हुई है। आमेन। मैंने आपको बताया था वो वादों का परमेश्वर है। हाँ, वो गीत है ना, वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। समझ रहे हैं? वादों का सच्चा खुदा है वो, जो उसने वाचा बांधी है उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, उसका वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। बस शर्त है आप उस वादे को जाने और उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को रखना शुरू करें, उसके अकॉर्डिंगली घोषणा करें और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस करें। हालेलुया। सो अय्यूब 36 उसकी 11, एक और आयत आप लिख लो, ये सारी व्यवस्था विवरण 8-18, भजन संहिता 35-27 और अय्यूब 36 उसकी 11। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमेन। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब श्रेया के पीछे पढ़े। जब वो पढ़ेगी आप पीछे पीछे बोलेंगे सब जन। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। हालेलुया। अगर क्या करोगे आप उसकी, लिखा है यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। इंग्लिश में लिखा है इफ दे ओबे एंड सर्व हिम they will spend their days in prosperity and their years in contentment। contentment का मतलब है संतोष में। contentment का मतलब है, आप समझ रहे हैं? कई लोगों से मैं पूछता हूं क्या प्रार्थना निवेदन, क्या कुछ नहीं जी, बस शांति चाहिए परिवार में, संतोष चाहिए परिवार में। सो वो कैसे आएगा? वचन कह रहा है अगर आप उसकी
सेवा करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आप उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। क्या करने के लिए बुलाए गए आप? दरी बिछाना एक सेवा, रोबजा बनाना एक सेवा, कैमरा चलाना एक सेवा, साउंड चलाना एक सेवा, प्रभु के भवन में लोगों को लेके आना, इवेंजलिज्म करके एक सेवा, वचन सुनाना एक सेवा, गिटार बजाना सेवा, वचन पढ़ना सेवा, गवाही लेना सेवा, कैमरा चलाना सेवा। हर एक बंदा यहां पर सेवा करे। आमेन। और जब आप सेवा कर रहे हैं तो आप अपने दिन और वर्ष नोट करें। क्या लिखा है? दिनों को और वर्षों को। यानी प्रतिदिन परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में है, प्रति वर्ष परमेश्वर का फेवर आपके जीवन में है। सो दिनों में और वर्षों में दोनों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि क्या होगा कि तुम अपने दिनों को प्रोस्पेरिटी में, कल्याण से, कल्याण मतलब आप समझ रहे हैं, आश्चर्य में काटोगे अपने जीवनों को। प्रभु के भवन जाना है, सबने जाना है, रिक्शे में जाना है, लेट लेट के रगड़ रगड़ के जाना है, कार में जाना है, फ्लाइट में जाना है, यह आपकी मर्जी है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यह आपकी सोच है कि आप रिक्शे से जाना चाहते हो, पैदल एंजॉय करके जाना चाहते हो, कार से जाना चाहते हो, प्लेन से, कैसे जाना चाहते हो। जाना तो है, ठीक है, लेकिन वहां जाना, यहां पर भी स्वर्ग को देखना है, वहां पर भी देखना है। कई लोग कहते हैं ओ यहां पर कोई दुखों वुखों में कोई दिक्कत नहीं, दिन गुजार वहां पर। अरे भैया, यहां से आदत लगाएंगे ना हम आशीष की। हालेलुया। वहां सोने की सड़कों पे चलेंगे, यहां पर कम से कम तांबे की तो चले। हालेलुया। समझ रहे हो? तो हम उसकी अभी से आदत डालेंगे, नहीं तो वहां जाके सोना देख के दिमाग खराब होगा। अभी से आदत डालेंगे पहनने की, कानों में अभी से लेंगे, अभी से लेंगे, अभी से पहनेंगे उसे। हालेलुया। एक चर्च होता है, वो कहते हैं कि अपने झुमकी उमकी उतार दो, अंगूठी उतार दो, सोना अगर तुम पे है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं एक बार सोच रहा था कि वहां पर सड़कें सोने की है तो परमेश्वर यहां पर सोने से क्यों परहेज करेगा। हालेलुया। ऐसे चर्च यहां पर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद होती है उनकी। वो कलीसिया के सबके झुमके उमके सब कहते हैं कि उतार लो। समझ रहे हैं? सो परमेश्वर प्रोस्पेरिटी से मैंने कहा खुश होता है। इस बात को अपने माइंड में सेटअप लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों के पीछे जाकर चर्च मिस करो, परमेश्वर को मिस करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर में चलेंगे तो परमेश्वर इतना तो एटलीस्ट देगा कि आप संतोष में रहें। क्या लिखा है? आप अपने सालों को संतोष में, हाँ, कैसे काटेंगे? संतोष में। तो अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते सुख हैं। से। आमेन। कैसे रहना चाहते हो, सुखी या दुखी? बोलो। कैसे रहना चाहते हो? सुखी। आमेन। हालेलुया। सो आपको समझ आ रही है ये बात? पहली बात कि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रॉस्पेरस रहें, परमेश्वर चाहता है आप कल्याण से रहें, परमेश्वर चाहता है आप सुख से रहें, परमेश्वर चाहता है आप संतोष में रहें, परमेश्वर चाहता है आप अमीरी में रहें, प्रॉस्पेरस ब्लेस रहें। हालेलुया। हालेलुया।